प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 4 चांद से थोड़ी गप्पें के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करते हैं और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न, चित्र देखकर कहानी को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे और बंटी और बबली बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बंटी बबली है, परिवार की छुट्टी है, दोनों ने मछली पकड़ने की योजना बनाई। कांटा और कुछ सामान लेकर पहुंच गए नदी किनारे। वहां जाकर पानी में देखा तो मछलियां गायब। अब क्या करें, तभी उनका ध्यान पानी में दिखाई देने वाली उस चीज पर गया जो आसमान में उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। तो उन्होंने कांटा फेंका तो उसके इससे आगे क्या हुआ? तब बंटी ने पानी में जाल फेंका। उस जाल में पानी में मुस्कुराते हुए एक चीज फंस गई। जब ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह तो हंसता हुआ चांद था। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और चांद को उठाकर अपने घर ले गए और घर ले जाकर सभी ने खुशी मनाई। आगे है, ऐसे गीत की 4-5 लाइनें सोचो जिसमें चांद शब्द आता हो। इसको लिखकर अपने दोस्तों के साथ गाओ। एक गीत की 5 लाइनें यहाँ दी गई है। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चींटी चटोरी, चीनी खोर, कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के सुनाना। तो कोई दूसरा गाना आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नील गगन के चंदा मामा, क्यों करते हो तुम हंगामा, दूर हमेशा रहने वाले, ऊंची पेंगे भरने वाले। आगे है, यदि तुम्हें चांद से बातचीत करने का मौका मौका मिले तो तुम क्या बात करोगे? यदि मुझे चांद से बातचीत करने का मौका मिले तो मैं उन्हें यह उलाना दूंगा कि जब हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते, हमसे मिलने के लिए हमारे घर क्यों नहीं आते। आगे है 4 में कै, कभी चांद पूरा दिखता है, कभी आधा और कभी द्रांति हंसिया जैसा। अपने दोस्तों के साथ रोजाना रात में चंद्रमा को देखो और चित्र बनाओ। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा घटता बढ़ता। क्या कभी दिन में भी चंद्रमा दिखता है? हाँ, कभी कभी दिन में भी चंद्रमा दिखाई देता है। आगे है, नीचे उदाहरण में आए जर्रा और जड़ा मिलते जुलते शब्द हैं परंतु इसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। दिए गए शब्दों में ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उदाहरण, जर्रा ठहरो तो, जड़ा गुलाबों ने हीरे जड़ा हार पहना हुआ है। तो दोनों से हमें समझ में आ गया जड़ा का क्या मतलब है, जरा का क्या मतलब है। इसी प्रकार से मर से बनाना है, साहिल को सांप ने काट लिया इसलिए वह मर गया। मंड ढोलक खाल से मंडी जाती है। तो आप समझ गए होंगे इनका अर्थ। पर रवि स्कूल पढ़ने आता पर उसके पास वर्दी नहीं थी। पढ़ सभी छात्र पढ़कर घर जाते हैं। सर से अंग्रेजों ने छोटू राम जी को सर की उपाधि दी थी। सड़ अनाज बारिश में पड़ा सड़ गया। तुम्हें चांद और सूरज में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? चांद बहुत सुंदर दिखाई देता है, मुझे चांद ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी चांदनी शीतलता प्रदान करती है। चांद के बारे में एक और कविता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठुठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र यह मौसम के जाड़े का न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन माता, कहा माता ने, अरे सलोने, खुशल करे भगवान लगे कम तुमको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा बड़ा, किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा घटता बढ़ता। रोज किसी दिन ऐसा भी करता नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता। अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो उसकी माँ कहती है कि हे चांद, तू रोज घटता बढ़ता रहता है तो तेरा नाप कैसे लूँ, कभी कभी तो तू बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। तो चांद अपनी माँ से कुर्ते की मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि जाड़े की रात में चांद सर्दी से ठिठुरता है इसलिए। माँ ने चांद को ऐसी कौन सी ड्रेस सुझाई जिससे वह रोज पहन सकता है? माँ ने चांद को जिंगोला की ड्रेस सुझाई जिससे वह रोज पहन सकता है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। यहाँ पर भाड़े के कुर्ते से क्या मतलब है? किराए पर पहनने के लिए कुर्ता ला दो। इस कविता में चांद ने कुर्ते के लिए अपनी माँ से जिद की है। अगर सूरज अपनी माँ से कुछ बातें मांगे तो बताओ वह किस चीज़ के लिए जिद करेगा? सूरज बहुत गर्म होता है, वह अपनी माँ से ठंडे पानी और शीतल पेय की मांग करेगा। वह एसी कूलर या पंखे की मांग भी कर सकता है। तुम अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो? हम अपनी माँ से नई ड्रेस लेने के लिए, मेले देखने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए, पिज्ज़ा बर्गर आदि खाने के लिए, घूमने के लिए जिद करते हैं।
अपनी कल्पना के आधार पर चांद की ड्रेस का चित्र बनाओ। तो मैंने यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है, तो आप भी अपनी कल्पना के आधार पर चांद की ड्रेस बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। टेक केयर। बाय बाय।